चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, ठीक है, हार की ठेस पहुंच रही है, विरोध की ठेस पहुंच रही है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि रणजीत सिंह को इस स्तर पर नहीं आना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और लोकसभा का चुनाव जो कि एक बहुत बड़ा पर्व है और 25 तारीख को लोग मतदान करेंगे और वोटिंग का समय बहुत नज़दीक है। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बहुत बार हरियाणा से कार्य मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह जी है। सर, जिस तरीके से चंद ही घंटों का समय रह गया है, 25 तारीख को मतदान है, तमाम जो उम्मीदवार हैं सबकी किस्मत जो है पेटी में बंद हो जाएगी। आपका जो कैंडिडेट है जयप्रकाश जेपी, कैसे आप देखते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों को वोट जो है बदलाव के लिए डालना चाहिए, और बदलाव मतलब कहने का है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल के और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जो है कोई वर्ग ऐसा नहीं रहा जिस वर्ग को तंग नहीं किया गया हो। जो किसान है, किसानों पर लाठियां बरसाई गई और उनको फिर भी जो है समर्थन मूल्य नहीं मिला। इसी तरह से जो सरपंच है, पंचायतें बनी, उनको भी उनका अपमानित किया गया और उनको भी पिटा गया था। इसी तरह से पिछड़ी वर्ग के भाई हैं और चाहे अनुसूचित जाति के भाई हैं, उनके साथ भी अन्याय हुआ है, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। हमारी पहलवान जो थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी, राष्ट्रीय झंडा लहराया था और मोदी जी ने आते उनका स्वागत किया था, लेकिन जब उनका शोषण की बात आई तो सुनी नहीं गई और सड़कों पर उनको घसीटा गया। इसी तरीके से अपमान का बदला लेना है नौजवानों को, बार बार पेपर होते रहे, टेस्ट लेते रहे और वो कैंसिल होते रहे और इसी तरीके से लीक होकर कैंसिल हो गए, तो उनको अभी दर्द जो है बहुत ज़बरदस्त दर्द है। और इधर से नौजवानों के साथ शोषण करने के लिए आर्मी भी जो है ना 4 साल की फौज कर दी, अग्निवीर कर दी, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ना तो सेना, हमारी सेना भी कमज़ोर हुई और जो छोटे बच्चे हैं 17 से 21 साल के लगते हैं, उनको मानसिक तौर पर सरकार ने तरह दबाव डाल दिया है, ये उनके साथ शोषण है। इसी तरीके से जो है कोई वर्ग, जैसे मान लो कि कर्मचारी वर्ग है, आज हरियाणा प्रदेश में 2 लाख से ऊपर पोस्टें खाली पड़ी है, काम सफ़र कर रहा है। विशेष करके शिक्षा जो है वो एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए थी, लेकिन अब स्कूलों में आधे ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी है और माँ बाप मजबूर होकर जो है गवर्नमेंट स्कूल को छोड़कर शिक्षा को खरीदने के लिए दूसरे जो है प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसी तरह कॉलेजों के अंदर पोस्ट खाली पड़ी है। पिछली बार 1,06,000 जो है सीट भरी नहीं गई, इसलिए नहीं भरी गई कि बच्चे जो है वहाँ कॉलेजों से हटके प्राइवेट एकेडमियों में, प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में जा रहे हैं और माँ बाप पर बहुत बड़ा बोझ है। ये काम सारा सरकार को करना चाहिए था। सरकारी अस्पताल है, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, डॉक्टर आधे से ज़्यादा डॉक्टरों की पोस्टें खाली पड़ी है। इसीलिए हम हिसार को जो है ना हॉस्पिटल का प्राइवेट का भी और एजुकेशन का प्राइवेट का भी हम हब कह सकते हैं, तो ये भी सरकार को करना चाहिए था। इन सारी बातों को सोचकर 10 साल में जो लोगों ने भुगता है, जो उन पर बीती है, उसको भूलें ना, और उसका बदला लेने के लिए यही है कि भाजपा की सरकार को ख़त्म किया जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार ले आई जाए, ये कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, आपने बड़ा डिटेल से, बड़ी बारीकी से सारी की सारी बातें बताई कि कैसे कैसे तमाम वर्ग कैसे कैसे सरकार से परेशान है। लेकिन मैं बीजेपी की बात करूँ, अमित शाह की बात करूँ, नरेंद्र मोदी की बात करूँ, वो लगातार कहीं ना कहीं ये कह रहे जो इंडिया गठबंधन है, इनके पास ना तो नेता है, ना नीयत है, ना इनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा है। वो तो ये कह रहे कि क्या इनके पास प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में वो कह रहे कि जो जनता है वो मोदी की गारंटी से खुश है और इस बार हरियाणा में 10 की 10 सीटें आने वाली, ऐसा दावा कर रहे हैं। ये बौखलाहट है इनकी, बौखलाहट के वजह से ये बातें कह रहे हैं। जब उनको विरोध सहने को मिलता है देश के अंदर, हर जगह जहाँ भी जाते हैं इनका विरोध होता है। अब हिसार जैसा शहर है, कितना बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ इनको गवर्नमेंट कॉलेज, पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ही मिला इनको, जहाँ 2,000 से 3,000 से ऊपर फालतू जन नहीं आते। अब इनको खुद को समझना चाहिए, ये इनके चलते हुए के पाम है। इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में 1-1 साल की सरकार चलेगी। 1-1 सरकार नहीं चलेगी, बाकायदा स्थायी सरकार होगी और नेतृत्व जो है ना वो संभालेगा, जिसको सभी पार्टियां जो है सम्मान देगी और नेतृत्व चुनेगी। तो चुनाव के बाद नेतृत्व चुना जाएगा और बाकायदा कांग्रेस पार्टी ऐसे ही नहीं लड़ रही है। अपनी 5 तो जो है 5 न्याय लागू करने का फैसला किया है और 25 गारंटियां लागू करने का फैसला किया है। जवानों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है, किसानों के लिए अलग है और श्रमिकों के लिए अलग है और भागीदारी की बात अलग है।
इसलिए असूलों पर लड़ाई लड़ रही है और उन्होंने हमेशा झूठ बोला है। उन्होंने ये कहा था कि बाहर से पैसा लाएंगे और 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में जाएंगे, आज तक नहीं गए। 2 करोड़ लोगों को जॉब देंगे, आज तक किसी को जॉब नहीं दी गया। अब कभी मंदिर की बात छेड़ते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात छेड़ते हैं, कभी गाय भैंस की छेड़ते हैं। मतलब कहने का है कि बोलने में इतने गिरावट आ गई है कि कह नहीं सकते। ये सारी गिरावट आई यही है कि मानसिक तौर पर वो कमज़ोर हो चुके हैं और उनको ज़मीन दिखाई दे रही है कि इस बार वो जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता है वो कहने की कांग्रेस पर जो है गुटबाजी का आरोप लगाते हैं। चाहे हम हिसार की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह की, उनकी टिकट के, उनके बेटे के, जिस तरीके से वो लगातार नाराज रहे। और हाल ही में जब राहुल गांधी भिवाड़ी महेंद्रगढ़ आए थे, वहाँ पर राहुल गांधी के सामने जिस तरीके से किरण चौधरी और रावदान सिंह की जो बातचीत हुई, एक दूसरे को उंगली दिखाई, तू तड़ाक, तो कह रही तो अपने आप ही घिरे हुए हैं। नहीं, कोई गिरे हुए बात नहीं, छोटी मोटी बातें हैं, ये होती रहती है पार्टियों के अंदर में। लेकिन सारे लोग जो आज चुनाव के मामले में जो है ना सारे जुड़े हुए हैं। कोई आदमी आपको पार्टी का कोई ग्रुप या कोई आदमी नहीं है जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो या लड़ा रहा हो। नहीं, सारे के सारे एकजुट हैं। जो हिसार पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी सारे एकजुट हैं। मैंने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी देखी है, हिसार देखी है, और बीच बीच में जो हफ्ता 10 दिन के अंदर एक बार वहाँ भी गया हूँ, सरसे भी गया हूँ, तो देखा है कि सारे लोग जुटे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं बीजेपी के कैंडिडेट की बात करूं, चौधरी रणजीत सिंह की, जिस तरीके से वो जयप्रकाश जेपी पर आरोप लगाते हैं, क्योंकि मेरे लिहाज से शायद प्रोफेसर संपत सिंह से तो बड़ा ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो चौधरी रणजीत सिंह को इतने करीबी से ना जानता हो, क्योंकि वो 87 में भी आपके साथ थे और सारी की सारी चीज़ें, और देवीलाल के करीब जितने आप थे, जिस तरीके से वो कहीं इनको गद्दार की श्रेणी दे रहे कि जयप्रकाश जेपी तो गद्दार है। जितने भी बड़े नेता थे जिन्होंने जेपी को उठाया कहीं की राजनीति में, उन्हीं लोगों को जयप्रकाश जेपी ने धोखा दिया। देखिए, जो रणजीत सिंह जी को बहुत सीनियर आदमी है, उनको इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, ठीक है, हार की ठेस पहुंच रही है, विरोध की ठेस पहुंच रही है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि रणजीत सिंह को इस स्तर पर नहीं आना चाहिए। ये सारी की सारी अनर्गल बातें हैं सारी। अच्छा, आप भी लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं, कई विधानसभा चुनाव आपने लड़े हैं, जो आपका तजुर्बा है राजनीति का, कैसा देखते हैं आप हिसार से कितना मार्जिन जो है कांग्रेस को मिलने वाला है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जीत, बहुत अच्छी जीत होगी हिसार से, बहुत अच्छी। शुक्रिया सर, बातचीत करेंगे। तो ये थे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कहीं न कहीं समर्थन इनको मिल रहा है और लगातार जैसे गांव-गांव शहर-शहर जा रहे हैं, तो प्रोफेसर संपत सिंह और तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो आश्वस्त हैं कि इस बार हिसार लोकसभा से जो है वो इनकी जीत होने वाली है। लेकिन जनता जनार्दन आप है, आपने इनको जो है वो मतदान देना है, और जैसा कि वोट का समय 25 तारीख बहुत नज़दीक है, आखिर आपको क्या लगता है इस बार हिसार की जंग, इस बार हिसार से कौन सांसद बनने वाला है? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।